हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। जीन एवं प्रोटीन में क्या संबंध है, संक्षेप में समझाएं। तो यहाँ पर पहले इसकी मुख्य अवधारणा को देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया है जीन और प्रोटीन के बीच के संबंध को। तो पहले इसके बारे में जानते हैं जीन क्या होता है। तो जीन जो है डीएनए का एक विशेष खंड होता है जिसके पास प्रोटीन निर्माण से संबंधित कोड के रूप में सूचनाएं रहती है। जबकि प्रोटीन को अगर हम देखें तो प्रोटीन एक प्रकार से कह सकते हैं यह पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला होती है जो अमीनो अम्ल के क्रम में जुटने से बनती है। अब इस दोनों के बीच में हम एक संबंध स्थापित करते हैं कि किस प्रकार से इस दोनों के बीच में संबंध है। अगर मान लेते हैं कि ये डीएनए है, ये डीएनए दोहरे धागे का बना होता है, हम लोग जानते हैं। और अगर मान लेते हैं कि डीएनए के इस भाग के का एक टुकड़ा है, इसको हम लोग जीन कहते हैं। यानी इस जीन के पास प्रोटीन बनाने की सूचना है, इसके पास प्रोटीन बनाने की सूचना है। इसका मतलब है कि यह प्रोटीन बनाएगा। तो किस प्रकार से ये बनाएगा प्रोटीन? तो इस भाग में क्या होता है, इस डीएनए में एक प्रक्रिया होगी ट्रांसक्रिप्शन की, जिसको हम लोग अनुलेखन भी कहते हैं। इसका मतलब हो गया कि डीएनए पर जो सूचनाएं थी वह सूचनाएं एमआरएनए पर आ जाती है। यानी कि डीएनए पर प्रोटीन निर्माण की जो सूचनाएं थी वह एमआरएनए पर आ जाती है। और यह एमआरएनए फिर क्या होता है, यह जो एमआरएनए है कोशिका द्रव में आकर राइबोसोम और टीआरएनए की सहायता से उस सूचना के आधार पर अमीनो अम्ल को क्रम से जोड़कर जो पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जोड़ती है, जोड़कर पॉलीपेप्टाइड यानी कि प्रोटीन का निर्माण करती है।
तो यहाँ पर हम यह देख सकते हैं कि जीन के पास प्रोटीन निर्माण से संबंधित सूचनाएं होती हैं और यह सूचनाओं का जो स्थानांतरण होगा वो ट्रांसक्रिप्शन यानी अनुलेखन और उसके बाद ट्रांसलेशन यानी कि प्रोटीन का निर्माण, इसके द्वारा ये प्रोटीन का निर्माण करती है। यानी कि प्रोटीन का जो निर्माण होगा वह जीन पर पूर्ण रूप से निर्भर करती है। अगर जीन के पास विशेष प्रोटीन निर्माण की सूचनाएं नहीं होंगी तो वह प्रोटीन फिर नहीं बन पाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जीन और प्रोटीन के बीच में बहुत ही गहरा संबंध है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।